तो सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करके हम गीता का 14वें अध्याय का 6ठे श्लोक से शुरू करेंगे। सब पहले अपनी आंखें बंद कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लें और जाने देंगे। दोनों हथेलियां अपनी घुटनों के ऊपर। एक और लंबी गहरी सांस लें, तो सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ ओ ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तो इस 14th चैप्टर में कृष्ण जी बात कर रहे हैं कि गुण ही व्यक्ति को बांधते हैं। जो 3 गुण हैं, सत्वा रजस और तमस, वही बांधते हैं। तो 6ठा श्लोक, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश कमनाममयम् सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। इन इंग्लिश, of these sattva being stainless in luminous and healthy, it binds through attachment to happiness and attachment to knowledge. O anagha, sinless. सत्व का बंधन सबसे सूक्ष्म बंधन है तथा अधिकतर लोग तो इसे बंधन मानते ही नहीं। संसार तो जुड़ना चाहता है ज्ञान से, सुख से, निरोगिता से, परंतु कृष्ण जी इसको भी बंधन मानते हैं। सात्विक मनुष्य शरीर के स्तर पर रोग रहित, मानसिक स्तर पर निर्बल तथा बौद्धिक स्तर पर प्रकाशमान होता है। यह स्थिति इतनी मजेदार है कि इससे अच्छा और कुछ दिखता ही नहीं। ज्ञान, सुख, सम्मान, समृद्धि जब आपके पांव छूने लगे, आपकी जब चर्चाएं गली गली में होने लगे, परंतु इतना सब कुछ मिलने के उपरांत भी मनुष्य को अपने अंदर कुछ कमी ही महसूस हो, यह बेचैनी संसार से परे उस परम, उस सूक्ष्म की इच्छा के कारण होती है। कौन हूं मैं, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, इस बात से साधक का मन संसार के सुखों में भी नहीं रमता। अध्यात्म में इस तत्व को मुमुक्ष तत्व कहा गया है। जिस मनुष्य में मुमुक्ष तत्व आता है वह गुणातीत होना चाहता है। यह स्थिति आत्मा की है। जिस समय वह स्थिति निर्गुण और गुणातीत होती है, तभी हम ज्ञान के बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। अन्यथा सत्व का जो सुख है वह बहुत गहरा है। शास्त्र कहते हैं, यदि आप संसार में फंसे हो तो मूर्ख हो, और यदि अध्यात्म में फंसे हो तो महामूर्ख हो। 7वां श्लोक, रजो रागात्मकम विद्धिम तृष्णा संगम समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अर्थात, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं से तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। नो रजस टू बी द नेचर ऑफ पैशन, द सोर्स ऑफ थर्स्ट एंड अटैचमेंट। इट बाइंड्स फास्ट, ओ कौन्तेय, द एम्बॉडीड बाय अटैचमेंट टू एक्शन। जब रजस का बोलबाला होता है तब मनुष्यों में राग का भाव इस संसार की तरफ खींचने लगता है। मनुष्य में जो राग की प्रवृत्ति है वही उससे कामनाएं, इच्छाएं तथा कर्म करवाती है। यही कामनाएं फिर हमें और आपको अपने कर्म क्षेत्र में फंसा देती। गीता जी में बार बार यह बात समझाई गई है
कि मनुष्य के कर्म मनुष्य को नहीं बांधते, अपितु उन कर्मों से आसक्ति ही मनुष्य को बांधती है। गीता जी कहती है कि मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। आपके शरीर में अनेकों अनेकों कर्म हो रहे हैं, आप यह तो नहीं मानते कि यह कर्म मैं कर रहा हूँ। आप तो यह सोचते हो कि शरीर अपना कर्म कर रहा है, आप तो यह सोचते हो। परंतु जिस जिस कर्म को जब जब आप करते हैं, जहां जहां आप उसे लगाव के साथ करते हैं, वही कर्ता भाव आता है। यह कर्ता भाव रजस है, और यह रजस गुण प्रभावित होकर देहधारी को संसार के बंधनों में बांध लेता है। कर्मों की आसक्ति का बंधन ही ऐसा है जैसा कोई आपके एक पांव को रस्सी से बांध दे, दूसरे पांव को स्टूल से बांध दे, और एक हाथ को अलग अलग मेजों से बांध दे और आपसे कहे कि दौड़ो, तो आप कितनी दूर तक दौड़ सकते हो। यही बात हमारे मन के साथ है। राजसिक मनुष्य अपने आप को इतनी जगहों से बांध लेता है, इतने लगावों में बंध जाता है कि जीवन में अपने लक्ष्य से जुड़ना तो दूर की बात है, उस और रेंग भी नहीं पाता। 8वां श्लोक। तमस्त ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रा भी तन निबदनाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। इन इंग्लिश, बट know that tamas to be born of ignorance, the deluder of all embodied. It binds fast through headlessness, indolence and sleep, O Bharat. कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे भारत, तामसिक गुण मनुष्य को मोह की ओर अग्रसर करते हैं। अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 62-63 में कृष्ण जी स्वयं कहते हैं, मोह से स्मृति भ्रम होता है, स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि का नाश तथा बुद्धि के नाश से सर्वनाश होता है। अज्ञान के अनेक रास्तों में से 3 रास्ते प्रमाद, आलस्य और निद्रा के। प्रमाद में अच्छे बुरे का भेद छोड़कर मनुष्य यह सोचता है, देखी जाएगी, कर लेंगे, ऐसा जब विचार आने लगे तो यह प्रमाद का चिन्ह है। आलस्य मात्र शरीर का अवगुण नहीं, अपितु बौद्धिक स्तर पर भी हम जब मेहनत नहीं करते तो आलसी होते हैं। सत्व में मनुष्य उम्र के अनुसार जितनी आवश्यकता होती है उतना सोता है, राजसिक जरूरत से कम सोता है, और तामसिक व्यक्ति हमेशा सोया ही रहता है। शरीर से ना भी सोया हो तो मन से वह हमेशा सोया रहता है। 9वां श्लोक। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। इन इंग्लिश, सत्वा अटैचेस टू हैप्पीनेस, रजस टू एक्शन, ओ भरत, while tamas indeed having veiled knowledge attach headlessness। कृष्ण जी आगे कहते हैं, तमस, रजस और सत्व तीनों गुण बांधते ही बांधते हैं। प्रमाद और आलस्य से तमस मनुष्य को बांधता है, रजस कामनाओं से प्रभावित होकर मनुष्य को कर्मों से बांधता है, इसी तरह सत्व सुख, शांति तथा अध्यात्म से मनुष्य को बांधता है। केवल आत्म साक्षात्कार को प्राप्त मनुष्य ही बंधनों से मुक्त है। इसलिए आत्मज्ञानी को गुणातीत कहा गया है। सात्विक अर्थात सत्व गुण में स्थित मनुष्य ही आत्मज्ञान का अधिकारी होता है। तामसिक बंधन रस्सी के बंधन के समान है, राजसिक बंधन लोहे की जंजीर के समान के बंधन के तुल्य है, और सबसे मुश्किल है सत्व, जहां व्यक्ति सोने की जंजीर के बंधनों में बंधा हुआ होता है। तामसिक बंधनों से तो दुनिया धक्के मारकर निकाल देती है, दुख तथा परेशानियां हमें रजस के बंधनों से भी निकालने में सहायक होती है, परंतु सत्व का बंधन केवल वैराग्य से ही छूटता है, जो या तो ज्ञान से आता है या अनुभव से। 10वां श्लोक। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है,
तो कभी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को परास्त करके, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। Sattva arises having predominated over Rajas and Tamas, O Bharat, and Rajas over Sattva and Tamas. Even so, Tamas over Sattva and Rajas. इस संसार में मात्र पूर्ण ब्रह्मज्ञानी ही गुणातीत है। पूर्ण ब्रह्मज्ञानी के अलावा सारी मानवता सत्व रजस तमस रूपी तीनों गुणों के चंगुल में फंसी है। जब सात्विक गुण प्रबल होते हैं तो रजस और तमस निर्बल हो जाते हैं। इसी तरह जब राजसिक गुणों की प्रधानता होती है तब सत्व और तमस नगण्य हो जाते हैं। साथ ही जब सत्व और रजस का प्रभाव कम हो जाता है तभी तमस प्रभावशाली होता है। यदि हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था पर भी नजर डालें तो पाएंगे कि ब्राह्मण में सत्व, क्षत्रिय में रजस और वैश्य में तमस तथा रजस तथा शूद्र में तमस का गुण अधिक विद्यमान होता है। इस बात को इसी तरह से भी कह सकते हैं कि सात्विक गुण की प्रधानता अधिक होती है तब मनुष्य ब्राह्मण के समान है। जब रजस की प्रधानता अधिक होती है तो व्यक्ति क्षत्रिय हो जाता है। रजस और सत्व का जब बराबर मिश्रण हो तो व्यक्ति वैश्य का प्रतीक होता है। तमस प्रधान व्यक्ति शूद्र कहलाता है। इसलिए चारों वर्ण जन्म प्रधान नहीं अपितु गुण प्रधान होते हैं, लेकिन न जाने क्यों अधिकतर जनमानस इसे जन्म प्रधान ही मानते हैं। 11वां श्लोक। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद विवृद्धम सत्वम इति इत्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। In English, when the light of wisdom streams forth through all the gates in the body, then it may be known that sattva indeed predominant. तात्पर्य, सारे द्वारों से प्रकाश झलकता है, अर्थात जब मनुष्य में सात्विक गुण का बोलबाला होता है तो उसके शरीर मन बुद्धि में एक अलग तरह की ऊर्जा विराजमान होती है। सात्विक व्यक्तियों के कार्यों में दक्षता, मन में शुद्धता, बुद्धि में विद्वत्ता का प्रभाव दिखता है। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं कि सात्विक मनुष्य केवल धार्मिक संस्थाओं में ही मिलते हों। यह व्यापार में हो, खेल कूद में हो, संगीत के क्षेत्र में अथवा चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, उनके गुणों में दक्षता, शुद्धता और विद्वत्ता का प्रभाव उन्हें शोभित करता है। ऐसे शोभावान व्यक्ति ही संसार में दक्षता और सफलता को प्राप्त होते हैं। 12वां श्लोक। लोभः प्रवृत्तिरारंभ कर्मणां क्षमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। इन इंग्लिश, greed, activity, undertaking of works, unrest, longing, these arise when rajas predominates, O Bharata. यह कृष्ण अर्जुन को भरतर्षभ के नाम से भी संबोधित करते हैं। भरतर्षभ अर्थात मनुष्यों में बैल की तरह, बैल अथाह श्रम, कर्मठता और सेवा का प्रतीक है। राजसिक मनुष्य श्रम करने से हिचकिचाता नहीं। राजसिक मनुष्य मेहनत तो करता है परंतु उसकी मेहनत के पीछे लोभ, अहंकार, लालसा तथा अशांति का प्रभाव अधिक होता है। राजसिक मनुष्य कर्मों को लोभ के वशीभूत होकर करता है। यदि उसे कर्मों का फल न मिले जिसकी उसने तमन्ना की थी तो वह अशांत हो जाता है, और यदि इच्छा पूरी हो जाए तो अगली बार उसकी लालसा आसमान को छूने लगती है। इस बात पर अवश्य ध्यान दीजिए कि कृष्ण जी किसी XYZ की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपितु आपकी और हमारी चर्चा कर रहे हैं। 13वां लास्ट श्लोक ऑफ टुडे। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। इन इंग्लिश, डार्कनेस, इनर्टनेस, हेडलेसनेस एंड ऑल्सो delusion
These arise when tamas predominates, O Kante. तात्पर्य, तमस की प्रधानता न केवल व्यक्ति के भीतर आलस, प्रमाद, अज्ञान तथा मोह उत्पन्न करती है, अपितु जहां अधिक तामसिक लोगों का जमावड़ा हो वहां समाज ही तामसिक हो जाता है। सात्विक मनुष्य स्वयं भी प्रसन्न रहता है तथा उसके आसपास का समाज भी समृद्धि से भरपूर रहता है। राजसिक मनुष्य स्वयं तो अशांत रहता है, परंतु कुछ समय के लिए उसके आसपास के लोग तथा समाज सुख समृद्धि को प्राप्त होते हैं। परंतु तामसिक व्यक्ति आलस्य, प्रमाद के कारण स्वयं तो मस्त रहता है, लेकिन उसके आसपास के लोग, राजसिक लोग, हमेशा दुखी रहते हैं। ये तीनों गुण जीवन भर साथ तो रहते ही हैं, मृत्यु के बाद भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ते। आप अपने सत्व, रजस, तामसिक गुणों को अपने साथ मृत्यु के उपरांत भी ले जाते हैं। अगले चंद श्लोकों में कृष्ण जी इसी विचार पर प्रकाश डालेंगे। आज इतना ही, अगली बार मिलेंगे। 14 श्लोक से शुरू करेंगे। जय गुरु।